मसूरी मंडल की भारतीय जनता पार्टी ने केंद्रीय मंत्री सरदार रवनीत सिंह बिट्टू पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद परिसर में की गई टिप्पणी के विरोध में शहीद भगत सिंह चौक पर पुतला दहन कार्यक्रम आयोजित किया। इस दौरान दर्जनों बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी का पुतला दहन कर जोरदार नारेबाजी की और सिख समाज के प्रति दिए गए बयान पर सार्वजनिक रूप से माफी की मांग की। बीजेपी मसूरी मंडल अध्यक्ष रजत अग्रवाल ने कहा कि राहुल गांधी के बयान से पूरे विश्व में सिख समाज आहत है और कांग्रेस के प्रति भारी नाराजगी है। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और लोकसभा जैसे सदन में उनकी इस तरीके की भाषा का प्रयोग करना ये अशोभनीय है। मैं उनके इस भाषा की निंदा करती हूँ, क्योंकि देखिए लोकसभा में जो लोग बैठते हैं, जिन प्रतिनिधियों को जनता चुन करके भेजती है, जनता उनके व्यवहार को भी देखती है, उनके आचरण को भी देखती है। और अगर लोकसभा के अंदर इस तरीके का इन नेताओं का आचरण रहता है तो ये सोचनीय विषय है कि जनता क्या सीखेगी, हमारी जो युवा पीढ़ी है वो क्या सीखेगी। तो निश्चित रूप से मैं इन शब्दों की निंदा करती हूँ और इस तरीके का आचरण और इस तरीके के भाषा का यूज हम इन नेताओं से तो उम्मीद नहीं करते हैं जो ये संसद में प्रयोग करते हैं। बाजपुर नेशनल हाईवे दोराहा पर सुबह एक दिल दहला देने वाला हादसा हो गया है। मदर इंडिया पब्लिक स्कूल के पास तेज रफ्तार और अधिक लोडिंग से भरा भूसे का ट्रॉला अनियंत्रित होकर एक कार पर पलट गया। हादसा इतना भयावह था कि कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। गंभीर रूप से घायल नाजीम को एम्बुलेंस की मदद से उप जिला चिकित्सालय भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के दौरान उन्हें मृत घोषित कर दिया। इसको सूचना मिली लगभग 8, साढ़े 8, 9 बजे के करीब कि एक एक्सीडेंट हुआ है जो दोरहाई से केलाखेड़ा जाने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग है, उस पर एक्सीडेंट हुआ है। इस पर पुलिस द्वारा तुरंत कार्रवाई करते हुए पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची और वहां पर जो पलटा हुआ उसमें देखा गया कि जो एक भूसे का ट्रक है वो एक अनियंत्रित होकर एक गाड़ी के ऊपर पलटा हुआ है, जिसमें जेसीबी के माध्यम से उस गाड़ी को निकाला गया। उसमें जो व्यक्ति था, एक नाजिम नाम का व्यक्ति था, उस व्यक्ति को रेस्क्यू किया गया और तुरंत हॉस्पिटल भिजवाया गया, जिसमें ये बाद में ज्ञात हुआ कि उसकी मृत्यु हो चुकी है। फिर पुलिस द्वारा तुरंत कार्रवाई करते हुए चीज़ों घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और अभी इसमें जांच जारी है। ये देख रहे हैं कि इसमें जो एक्सीडेंट है, एक्सीडेंट का कारण क्या था। सर उसमें हम अभी तो फिलहाल हम जो एक्सीडेंट वाला है वो सारी चीज़ें देखी है, इस बारे में जानकारी कर ली जाएगी कि किसकी गाड़ी है। फिलहाल जो व्यक्ति था उसके अंदर वो नाजिम था और बाजपुर का रहने वाला था। आपको बता दें कि हादसे में कार चालक की जान चली गई है। कार जो है भूसे की जो है ट्रॉला आकर कार के सामने पलट गई, जिस वजह से कार चालक की जान चली गई। आपको बता दें कि MIPS के पास बड़ा हादसा हो गया, दर्दनाक हादसा, जिसमें कार पर पलटा भूसे का ट्रॉला। इस बीच कार चालक की जान चली गई। जब तक उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, वहां पर डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। आप देख सकते हैं तस्वीर में। सितारगंज में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कोतवाल सुंदरम शर्मा के नेतृत्व में अर्धसैनिक बलों के साथ करीब 5 किलोमीटर क्षेत्र में फ्लैग मार्च निकाला गया। फ्लैग मार्च कोतवाली से शुरू होकर मुख्य बाजार और आबादी क्षेत्रों से गुजरते हुए पुनः कोतवाली पर समाप्त हुआ। इस दौरान पुलिस के साथ रैपिड एक्शन फोर्स 108 भी मौजूद रही। मार्च के जरिए पुलिस ने क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने का संदेश दिया। रैपिड एक्शन फोर्स के उप कमांडेंट श्री सतीश ने कहा कि उद्देश्य शांति बनाए रखना और आम जन से संवाद स्थापित करना है। ये पूरा
सेंसिटिव एरिया लिया गया है जिसमें मिश्रित आबादी हो और 5 किलोमीटर के करीब इसकी दूरी रही है पूरा। साथ में हमारा ये परिचयता अभियान है जिसमें जन से हम संपर्क करते हैं और यहाँ की स्थिति के बारे में जानकारी देते हैं, और ताकि पब्लिक में सद्भावना बनी रहे और फोर्स आपके साथ है, डरने की कोई नहीं। मसूरी के झूला घर शहीद स्थल पर पटरी व्यापारी संघ ने गीता महेश्वरी को श्रद्धांजलि दी। व्यापारियों ने आरोप लगाया कि विस्थापन के बाद कड़ाके की ठंड में उचित व्यवस्था नहीं होने से हादसा हुआ है। देखिए, बहुत ही खेद का विषय है और बहुत ही मैं कहूँगा कि पीड़ादायक स्थिति है कि एक जो आंदोलन लगातार चल रहा था पटरी व्यापारियों का कि उनको किसी तरह से विस्थापन किया जाए, उनका रोजगार को दोबारा से पैदा किया जाए, लेकिन उसको लेते हुए कई महिलाएं, क्योंकि महिला एक बहुत सशक्त भी होती है, दुर्गा रूप भी होती है, लेकिन जब वो टूटने में आती है तो उसका जो दिल है वो बिल्कुल लाचार हो जाता है अपने परिवार के आगे, अपने बच्चों के आगे, अपने पति के आगे। तो उसी कारण वो एक डिप्रेशन में आई, उन्हें स्ट्रोक पड़ा, स्ट्रोक के बाद पैरालिसिस पड़ा, तो एक बहुत दुर्दशा के बाद उनकी मृत्यु हुई। पहले तो मैं आपके माध्यम से उन परिवार को सहानुभूति देता हूं और उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना करता हूं। कहेंगे, कहने का कुछ बचा ही नहीं है। जब आदमी नहीं बचा तो कहने के लिए क्या बचा। मैं तो ये कहना चाहता हूँ इस मामले में कि मतलब आदमी का जीवन कुछ रहा ही नहीं, सिर्फ शासन सत्ता ही रह गई है, उसका तो मोल ही कुछ नहीं रहा। बेचारी एक हमारी छोटी सी बच्ची, मेरे लिए तो बच्ची ही थी भाई, 4 दिन पहले मुझे कह रही थी। देखिए, सबसे सर्वप्रथम तो मैं उस बहन को गीता महेश्वरी जी को मैं अंतिम विदाई देने भी कोशिश करी थी, लेकिन वो हरिद्वार ले गए थे। लेकिन आज वाकई दुख का विषय है कि आज रेहड़ी पटरी के माध्यम से जिनका परिवार और जिनका घर चलता है, आज देखिए उसकी। बागेश्वर जनपद में शुक्रवार सुबह हल्के भूकंप के झटके महसूस किए गए। आपको बता दें कि इस दौरान भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 3.4 मापी गई, जबकि इसका केंद्र 30.05 रहा। वहीं लगभग 10 किलोमीटर की गहराई में स्थित रहा और इसकी गहराई जमीन के अंदर लगभग 10 किलोमीटर दर्ज की गई। साथ ही इस भूकंप का असर बागेश्वर और आसपास के इलाकों में भी महसूस किया गया। सुल्तानपुर पट्टी में पुलिस की त्वरित कार्रवाई से युवक की जान बच गई। टांडा बाजार निवासी रजनी ने पुलिस को बताया कि डॉक्टर बांजरा निवासी रजनी ने पुलिस को सूचना दी कि उनके मकान में किराए पर रह रहा युवक संजय सैनी कमरे से बाहर नहीं आ रहा है। पुलिस मौके पर पहुंची और दरवाजा तोड़कर अंदर गई। युवक बेहोश हालात में मिला। पिता का नाम तेजराम है, टांडा जिला रामपुर का रहने वाला हूँ और टांडा बंजारे में किराए पे रह रहा था। रात खाना वाना खाया था, मतलब क्या हुआ पता नहीं, सुबह बेहोश पड़ा था। सुल्तानपुर पट्टी के पुलिस वाले आए, उन्होंने किवाड़े तोड़ के मुझे बचाया और अस्पताल में भर्ती करा यहाँ पर। अब मैं उनका शुक्र अदा करना चाहता हूँ। महाशिवरात्रि पर्व को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आ रहा है। इस क्रम में उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जनपद के जसपुर कोतवाली परिसर में एक समन्वय बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में काशीपुर अपर पुलिस अधीक्षक स्वपन किशोर सिंह, जसपुर तहसीलदार दिलीप सिंह नेगी सहित जनप्रतिनिधि, व्यापार और स्थानीय लोग मौजूद रहे। बैठक में कांवड़ यात्रा के दौरान रूट निर्धारण, साफ सफाई, बिजली व्यवस्था, ट्रैफिक कंट्रोल और सुरक्षा को लेकर चर्चा की गई। प्रशासन ने भी सभी व्यवस्थाओं को रहते दुरुस्त किया। कहना होता है कि हम अपने सारी चीज़ों के लिए हम सब मिलकर, हमारी पुलिस मिलकर एक अच्छी योजना के साथ अपने सारी चीज़ों में जाएं। उसी के नियमित आज हमारे यहाँ के एडिशनल एसपी साहब स्वप्न किशोर जी साथ हैं और जसपुर कोतवाली में आज समन्वयक बैठक की गई है। अपने सर्व समाज के लोग, हिंदू मुस्लिम सिख समाज के लोग यहाँ आए हैं, अपने व्यापारी बंधु आए हैं, बहुत सारी चीज़ें आई हैं। हम कांवड़ का जो मार्ग है वो सुव्यवस्थित
रूप से उसको जारी करने की कौन सा मार्ग रहेगा? जिलाध्यक्ष जी, चेयरमैन साहब, व्यापार मंडल अध्यक्ष महोदय, सभी लोगों के साथ और आम जन के साथ बैठकर ये एक वार्ता की गई है और इसमें कई सुझाव आए हैं, समाधान के विकल्प भी बताए गए हैं। कुल मिलाकर जिन बिंदुओं पर चर्चा हुई है उन पर एक सकारात्मक सहमति बन चुकी है। फिलहाल वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का।